बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूरी दुनिया से हर साल तकरीबन 6 करोड़ लोग घूमने फिरने की नीयत से इटली का रुख करते हैं। लेकिन क्यों? इटली में आखिर ऐसा क्या है कि 15 करोड़ लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए पहुँच जाते हैं? इटली की तारीख़, वहाँ की खूबसूरत इमारतें, इटली की सकाफ़त और इटली का तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्यों? आखिरकार इटली में ऐसी खूबसूरत इमारतें किस तरह और किसने बनवाई? आप ये सब जानकर हैरान रह जाएंगे कि इटली की इस खूबसूरत इमारतें, सकाफ़त, तारीख़ और तालीमी निज़ाम के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामी तालीमात हैं। लेकिन ये सब इस्लामी तालीमात से कैसे मुमकिन हुआ? आज की हमारी वीडियो इस मौजू पर मबनी होगी। दोस्तों, आज से 700 साल पहले की बात है कि इटली के शहर फ्लोरेंस में रीनासेंस नामी एक तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक में इटली के लोगों ने नए नए आलूम सीखे, बेहद खूबसूरत और दिलकश पेंटिंग्स बनाई और नई नई इमारतें बनाई। रीनासेंस का उर्दू नाम आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, यूरोप की निशाता सानिया। क्या आप जानते हैं कि रीनासेंस की सबसे मशहूर इजाद कौन सी है? प्रिंटिंग प्रेस। जी हाँ, और प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले शाया होने वाली किताब कौन सी थी? गुटेनबर्ग बाइबल। यही वो किताब थी जो सबसे पहले बनने वाले प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले छापी गई, और ये अपने छपने के बाद यूरोप की गलियों में धड़ाधड़ बंटने लगी। और इसी की वजह से क्रिश्चियनिटी आज यूरोप का सबसे बड़ा मजहब बन चुकी है। आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि इस तहरीक के पीछे ट्रिगर करने वाले शख्स का नाम दांते अलिगहरी था। दोस्तों, दांते से पहले इटली के आलूम लातीनी ज़बान में शाया होते थे और इटली की आम आवाम इटालियन बोला करती थी। इसका मतलब ये है कि मजहबी, फ़लसफ़ी और दीनी तमाम आलूम सिर्फ़ उन लोगों के लिए थे जो लातीनी ज़बान जानते थे, और लातीनी ज़बान इटली का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मखसूस तबका जानता था जो इटली की इलाइट क्लास थी। इसका मतलब ये हुआ कि इटली के तमाम मजहबी और सकाफ़ती आलूम सिर्फ़ और सिर्फ़ इलाइट क्लास के लिए थे, और वो ये आलूम आम लोगों के साथ शेयर नहीं करते थे। फिर अचानक इटली में दांते नाम का एक राइटर आया। दोस्तों, दांते इटली और लातीनी के मुख्तलिफ लहजों से वाकिफ़ था। वो एक लफ्ज़ के कई मानी निकाल सकता था। उसने लातीनी ज़बान में शाया होने वाली बहुत सी किताबों को इटालियन ज़बान में लिखा। इसके साथ ही उसने इटालियन और लातीनी ज़बान को मिलाकर अपना एक मास्टरपीस, एक नज़म लिखी, द डिवाइन कॉमेडी। ये नज़म 1400 लाइनों पर मुश्तमिल थी और 1400 लाइनों में आसान इटालियन ज़बान इस्तेमाल की गई। यही वो नज़म थी जिसकी वजह से आज भी इटली के लोग दांते को इल सोमो पोएटा यानी कि एक सुप्रीम राइटर कहते हैं, और इसमें इस्तेमाल होने वाली ज़बान को आज भी द लैंग्वेज ऑफ द दांते कहा जाता है, यानी कि दांते की ज़बान। इसी नज़म की वजह से दांते को ओरिजिनल जीनियस का ख़ताब भी मिला। लेकिन इस नज़म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से दांते को द ओरिजिनल जीनियस का ख़ताब मिला? दोस्तों, इस नज़म की शुरुआत दांते एक इमेजिनरी सफ़र से करता है जिसमें जंगल में उसकी आँख खुलती है जहाँ पर बेशुमार चीते और भेड़िए होते हैं, यानी कि वो इस जंगल के ज़रिए लोगों को गुनाहों भरी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता है। फिर उसे यहाँ पर एक विरजल नामी गाइड मिलता है जो इसको जंगल की सैर कराता है। उसे जंगल में वो ऐसी जगह दिखाता है जहाँ पर लोग अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं, यानी कि दोज़ख। इसके बाद फिर वो दांते को आसमान की तरफ लेके जाता है जहाँ पर वो हर आसमान में दांते को अलग अलग बुज़ुर्ग से मिलाता है। फिर वो इसके बाद वो दांते को खुदा से मिलाता है, और इसके बाद इस नज़म का इख्तिताम एक खूबसूरत नोट पर होता है जिसकी वजह से इस नज़म को नाम दिया गया द डिवाइन कॉमेडी। आप सब लोग सोचेंगे कि कॉमेडी तो एक मज़ाहिया सी चीज़ का नाम है, लेकिन इटली में ऐसा नहीं होता। हर वो चीज़ जिसका इख्तिताम खुशगवार हो उसे कॉमेडी, और हर वो चीज़ जिसका इख्तिताम सोगवार हो उसे ट्रेजेडी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि दांते से पहले इटली के तमाम आलूम
لاطینی زبان میں شائع ہوتے تھے۔ اسی طرح دانتے کی نظم دا ڈیوائن کامیڈی سے صرف 1 سال پہلے یورپ میں لاطینی زبان میں ایک اور کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر، یعنی کہ واقعہ معراج۔ دوستوں، دانتے کا آسمانی سفر اصل میں اس نے واقعہ معراج سے کاپی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بک دا ڈیوائن کامیڈی میں دوزخ کا ذکر کیا۔ اس نے دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جنگل میں ایک کنواں تھا جو گہرا تھا اور وہ پیچ در پیچ مڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے کاپی کی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں جہنم کو دیکھا ہے اور وہ گہرے کنویں کی طرح پیچ در پیچ مڑی ہوئی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں درج ہے اور اس کا نمبر ہے 7030۔ اس کے ساتھ ہی دانتے نے اپنی نظم دا ڈیوائن کامیڈی میں دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے والے افراد کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ کنویں کے نچلے حصے میں وہ لوگ سزا پا رہے تھے جو سچائی کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ سچائی اور جھوٹ کی لڑائی میں وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے منافقین۔ اور اس نے یہ چیز کاپی کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 سے، جس کا مطلب ہے کہ منافقین جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے اور ناممکن ہے کہ تم اس کا کوئی مددگار دیکھو۔ دوستوں، اس کا مطلب ہے کہ یورپ غلط تھا، دا اوریجنل جینیس دانتے نہیں بلکہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی حدیث معراج ہے۔ دا اوریجنل جینیس ہمارا قرآن اور احادیث سے انسپائرڈ کتابیں ہیں۔ یورپ بالکل غلط ہے۔ دا اوریجنل جینیس کا خطاب دانتے کو ملنا ہی نہیں چاہیے۔ یہی وہ نظم تھی اور دانتے کی لکھی ہوئی بہت سی کتابیں تھیں جو اس نے اسلامی تعلیمات سے کاپی کی اور یورپ میں شائع کی، جن کو پڑھنے کے بعد یورپ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ زندگی صرف سونے، جاگنے اور کھانے کا نام نہیں، بلکہ یہ نئی چیزیں اور نئے علوم سیکھنے کا نام ہے۔